हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब घर में अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पूरी तैयारी चल रही है। अंतिम 20 दिन है। हम लोग पूरे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हिंदी का मॉक टेस्ट है। कॉपी लेकर बैठ जाइए पूरी तैयारी के साथ और लगाइए 25 क्वेश्चन। इसमें से बताइए कितने सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है कि सारे सही होंगे। ये टाइमिंग्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। सारी टाइमिंग की जीके की क्लास कब है, 10-7 बजे, रीजनिंग की कब है, हिंदी की कब है, कला वर्ग की कब है और सामान्य ज्ञान और आपकी विज्ञान गणित की कब होती है। तो टाइमिंग को नोट करें, उसी टाइम पे आएँ, टेस्ट दें और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें सही करने की कोशिश करिए, ढूंढिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी टेस्ट आपका डेली 9 बजे सुबह और 7 बजे शाम को होता है, ठीक है। और ध्यान से पढ़िए। चलिए चालू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, कॉपी खोल के रखिएगा, रेडी रहिएगा एकदम, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है अगरबत्ती की से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। सुगंध मतलब क्या होता है? खुशबू आती है ना जिससे। तो अगरबत्ती की जो खुशबू है, सुगंध है, उसकी से थकावट क्या हो गई? दूर हो गई। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में इस वाक्य का प्रयुक्त काल बताइए। क्या बताना है? काल, टेंस बताना है, काल बताना है आपको। तो क्या क्या ऑप्शन है? हो गई है। अब देखिए क्या पकड़ना है आपको। हो गई क्या पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है कि अपूर्ण भूतकाल है? तो भूतकाल के 3 ऑप्शन है और पूर्ण काल आपका वर्तमान काल का 1 ऑप्शन है। तो क्या उत्तर होगा, सोच के बताइए। ये क्या है उत्तर? अगर आप कौन सा लगा रहे हैं, ए तो गलत है, बी सी तो गलत है, डी तो गलत है। सही क्या है? सामान्य भूतकाल। कमेंट बॉक्स आपका पढ़ा जा रहा है तो ध्यान से सिर्फ उत्तर दीजिए, बातचीत बाद में करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, ठीक है। तो अरविंद शब्द के बारे में पूछा गया है। क्या पढ़ है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। क्या बोला जा रहा है कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? वाचक है, उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है। सोच के बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, यह देखिए, जो फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में जो अरविंद शब्द है वह क्या है? वह उपमान है, ठीक है, वह उपमान है। शिशु वृंद क्या है? शिशु वृंद क्या है? आपका उपमेय है कि समानता कमल से की गई है, ठीक है। तो कमल से समानता की गई है। आपका अरविंद क्या है? उपमान, और शिशु वृंद क्या है? आपका उपमेय। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पर। क्या कह रहा है, पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ डैश माना जाता है। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ क्या होता है? सोच के बताइए। क्या क्या ऑप्शन है? पहला है विभावना अलंकार, विप्सा अलंकार, प्रश्न अलंकार, अर्थालंकार। तो ऐसा शब्द जहाँ से क्या हो, स्पष्ट हो, चमत्कार, तो वहाँ क्या होता है? सोच के बताइए। तो वहाँ क्या विभना अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है? नहीं। विप्सा अलंकार होता है? नहीं। प्रश्न अलंकार होता है? नहीं। कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्द के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, सुनने पे भी गौर करिए, कमेंट भी करिए। लेकिन कमेंट अब आपको दूसरों को रिप्लाई नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर देना है। बातचीत ना करें कमेंट बॉक्स पे, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। आप बाद में बात करिए, आराम से मौका आपको मिलेगा। प्रश्न के समय सिर्फ प्रश्न करिए। 20 मिनट क्लास होती है, 30 मिनट, तो ध्यान दीजिए बस यहाँ। निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानना है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द के क्या क्या ऑप्शन है? चिड़िया, भुजा, जाति, कपड़ा। तो इसमें बताना है आपको कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। बाकी 4 क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। बाकी 3 क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। एक शब्द क्या है आपका? पुल्लिंग है। तो कौन सा है? क्या चिड़िया है? तो नहीं। क्या भुजा है? नहीं। क्या जाति है? नहीं। क्या होगा? कपड़ा। कपड़ा क्या है आपका? एक पुल्लिंग शब्द है। दिए गए विकल्पों में सिर्फ कपड़ा शब्द पुल्लिंग है, बाकी शब्द क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। तो कपड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है। यही उत्तर लगाया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से। ध्यान से आते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर का विलोम बताना है। प्रचुर का विलोम आपको बताना है। क्या क्या आपके पास ऑप्शन है? ऊर्ध्व, अल्प, मृदुल, निम्न, ठीक है। क्या फिर से ऑप्शन पूछे? प्रचुर का क्या आपको बताना है? विलोम। क्या क्या है? ऊर्ध्व, अल्प, मृदुल, निम्न। क्या उत्तर होगा? सोचिए बताइए। प्रचुर क्या होता है? प्रचुर मात्रा में है।
बोले ना प्रचुर मात्रा में है ये मेरे पास, प्रचुर मतलब कुछ ज़्यादा, और प्रचुर का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, मेरे पास अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मतलब कम। जबकि जो अन्य शब्द हैं जैसे अधा, कठोर, उच्च, ठीक है, उनका विलोम क्या है, तो ये है, जैसे मृदुल है तो कोई, तो उसका क्या होगा, कठोर होगा, जो निम्न है उसका क्या होगा, उच्च होगा, जो ऊर्ध्व है उसका क्या होगा, अधा होगा। तो सबका भी बता दिया मैंने। प्रचुर का क्या होगा, अल्प। चलिए 6th प्रश्न में, 6वें प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, सोच समझ के बताइए। बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, क्या क्या ऑप्शन है, बंधु, बंधुवर्ग, बंधुएं, बंधुओं। फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, बंधु, बंधु वर्ग, बंधुएं, बंधुओं। इसका उत्तर क्या होगा, बंधु का बहुवचन बताना है, सोच समझ के बताइए। बंधु का बहुवचन क्या होगा, सोचिए। तो क्या बंधु होगा, नहीं। क्या बंधुएं होगा, नहीं। क्या बंधुओं होगा, नहीं। क्या होगा, बंधु वर्ग होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल, शेयर भी करिए दोस्तों को। जितने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आप पानी में हैं। चलिए अब आते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से जोड़ा, सही जोड़ा चुनिए, ठीक है, सही जोड़ा, गलत नहीं, सही जोड़ा चुनना है, ठीक है। मतलब क्या है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, इसका यही मीनिंग है ना, इसका यही अर्थ है। चलिए सोच समझ के बताइए। क्या क्या ऑप्शन है, महादेवी वर्मा ने ययाति लिखा है, क्या नासिरा शर्मा ने जिया हट लिखा है, क्या जयशंकर प्रसाद ने यामा लिखा है, क्या सुमित्रानंद पंत ने चिदम्बरा लिखा है। तो एक उत्तर सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में सही आपको बताना है कौन है। तो अगर आप लगा रहे हैं कौन सा, ए लगा रहे हैं तब भी आप गलत हैं, बी लगा रहे हैं तब भी आप गलत हैं, और सी लगा रहे हैं तब भी आप गलत हैं। सही क्या होगा आपका, सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा है, ठीक है, यही सही है आपका, बाकी सारे गलत हैं। मुझे उम्मीद है आपने यही लगाया होगा। नहीं लिखा है, नहीं लगा पाए, गलत किया है तो इसको सही से नोट करिए, ठीक है। नोट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे थोड़ी किसी को याद रहेगा, ना मुझे याद रहेगा ना आपको, जब तक आप प्रैक्टिस रिवाइज नहीं करेंगे। क्या है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, क्या विशेष्य है, कि प्रतिविशेषण है, कि विशेषण है, कि क्रिया विशेषण है। उन्नत के बारे में जानना है। उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, विशेष्य, प्रतिविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। सोच कर बताइए, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि उन्नत जो है वो ना प्रतिविशेषण है, ना क्रिया विशेषण है, ना विशेष्य है। क्या है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द विशेषण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विशेषण को, जैसे उन्नत भाल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, धौलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया। ग्वालियर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, आगरा मथुरा अपने यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली, अवधी बोली, बांगरू की ब्रज। सोच समझ के बताइए। तो यहाँ क्या बोली जाती है आपकी, डी, आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ही आपका देखना है, और दुनिया की दुनियादारी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको नहीं जानना है, अभी प्रश्न देना है। ये सब जानिएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, आराम से जानिएगा। कल मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था, तो आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे ही क्लास आपकी ऑनलाइन होती है, लाइव होती है, मैं तुरंत कमेंट बॉक्स को देखता रहता हूँ कि क्या बातें हो रही हैं। रिप्लाई नहीं देता, आप जब प्रश्न करेंगे तो दूंगा, लेकिन अब फर्जी के प्रश्न करेंगे तो उसका मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ उत्तर दीजिए, ठीक है। और अंत में कमेंट बॉक्स जाते जाते भर दिया करिए कि कितने 25 में सही हुए, बस इतना आपका कार्य है। फिर जाके रिवाइज करिए। अब क्या बातचीत वहाँ करेंगे तो वो गलत है, वो आप अब इतने बड़े हो चुके हैं, आप 12th पास हैं, आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं लगभग। तो अब यह बातें जीत ना करें यहाँ, ठीक है, सिर्फ प्रश्न का उत्तर दिया करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभ्य बच्चे हैं, तो आप सिर्फ प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या क्या प्रश्न है, 10वां कि एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। ऑप्शन क्या क्या है, फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। ऑप्शन क्या है, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना ना, दोनों तरफ खतरा, कहीं का नहीं रहना, एक समय में दो कार्य की सिद्धि होना। तो एक पंथ दो काज क्या है कि भाई एक ही समय पे दो कार्य हो जाएं। तो ये तो बहुत इजी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, एक समय पर दो कार्यों की सिद्धि होना, मतलब डी ऑप्शन। यही आपने लगाया होगा। इजी प्रश्न सही हो, कठिन प्रश्न में ज़्यादा समय ना लगे, यही आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। टारगेट इंटर एग्जाम पे यही आपका टारगेट होना चाहिए कि जो आपका सरल प्रश्न है तुरंत हो, जो कठिन है उसमें ज़्यादा समय ना लगे, सोच समझ के करें।
और अब यही उल्टा हो जाता है ज़्यादातर बच्चों के साथ कि जो सही सरल प्रश्न होता है वही गलत हो जाता है। अब क्या है 11वां प्रश्न, क्या कह रहा है 11वां प्रश्न? कह रहा है निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया का बहुवचन हमें बताना है। तो बुढ़िया के बहुवचन क्या है? बुढ़ियाँ, बुढ़ियों, बुढ़ियाएँ, बुढ़ियों, बूढ़ियों, बूढ़ियाँ। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन। तो फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, बुढ़िया का बहुवचन क्या है? बुढ़िया, बुढ़ियाँ, बुढ़ियों, बुढ़ियाएँ, बूढ़ियाँ। ठीक है, बूढ़ियाँ। ठीक, तो सोच के बताइए क्या उत्तर होगा। तो अगर आप लगा रहे हैं बुढ़ियाँ तो गलत है, बुढ़ियों तो गलत है, बुढ़ियाएँ तो गलत है, बूढ़ियाँ ये सही है। ठीक है, तो आपका बुढ़िया का बहुवचन क्या होता है? बूढ़ियाँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द बताना है। विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी मतलब विलोम बताना है। विकर्ण, अब आप कोई साइंस बैकग्राउंड का होगा तो उनको पता होगा विकर्ण क्या होता है, अगर पता है तो अच्छी बात है। विकर्ण विपरीतार्थी शब्द कौन सा है बताइए। तो एकत्र, वितरण, भीतर, विस्तार। विकर्ण का क्या बताना है? विपरीतार्थी बताना है, विलोमार्थी बताना है, सोच के बताइए। तो विपरीतार्थी क्या होगा? विकर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है कि छिद्र विद्ध कर देना, तोड़ देना, स्कैटरिंग बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। और इसको कलेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? एकत्र। ठीक है, तो विकर्ण का क्या होगा? एकत्र होगा। ठीक है, जबकि अन्य शब्द क्या है? विपरीतार्थी शब्द क्रमशः क्या होगा? जैसे वितरण का क्या होगा? अवितरण। भीतर का क्या होगा? बाहर। विस्तार का क्या होगा? संक्षेप में बोलिए, बोलते नहीं भाई विस्तार करके बताइए, संक्षेप में बताइए। तो सारे प्रश्न ऐसा नहीं है, अब यही है। देखिए एक आप नॉर्मल स्टूडेंट कैसे पढ़ता है और अलग स्टूडेंट क्या पढ़ता है, वो ऑप्शन का उत्तर तो दे दिया, विकर्ण का उसने बताया एकत्र, लेकिन साथ साथ अब वितरण क्या होता है? अवितरण होता है इसका विलोम। भीतर का क्या होता है? बाहर होता है। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप। ये भी पढ़ लेता है, उससे उसका ज्ञान बढ़ता है और प्रश्न अगर उल्टा आ गया तो वो भी बता देगा। अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रतिक्रिया, देखिए पर्यायवाची और आपका विलोमार्थी समानार्थी आने ही आने हैं। जितने प्रश्न लगाएंगे आपकी ही बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची बताना है। तो क्या है? प्रत्युत्तर, भनभनाहट, बदस्तूर, यथा नियम। क्या उत्तर होगा? सोच के बताइए। ठीक है, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रत्युत्तर होगा, भनभनाहट होगा, बदस्तूर होगा, यथा नियम होगा। तो क्या उत्तर होगा प्रतिक्रिया का? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची होगा बदस्तूर क्या? नहीं। भनभनाहट क्या? नहीं। यथा नियम क्या? नहीं। क्या उत्तर होगा? ए, प्रति उत्तर होगा। यही लगाया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 14वें प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो क्या ऑप्शन है? वाह कितना, वाह वाह, ऐसे वाह बोला है विस्मय बोधक वाला, वाह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। दृश्य है तो दृश्य, दृश्य है दृश्य। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब जब घृणित आ रहा है तो घृणित के लिए क्या आएगा? वाह आएगा क्या? तो ये तो कॉमन सेंस है कि वाह तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए फिर? क्या ओह आना चाहिए? तो नहीं। क्या आ आना चाहिए? नहीं। तो क्या आना चाहिए? सिर्फ आपका छी कितना घृणित दृश्य है। तो आपका शुद्ध वाक्य यही होगा। ठीक है, दिए गए वाक्यों में से छी कितना घृणित दृश्य है वाक्य शुद्ध है, शेष अशुद्ध है। ठीक है, अब आते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। वीडियो लाइक करिए, आपको रूटीन क्लास की बता दी गई है। 12 बजे यहाँ प्रेजेंट रहा करिए, तभी हम लोग की क्लास होगी। और कमेंट बॉक्स पे सही से सिर्फ उत्तर दीजिए, बातचीत आगे के समय पे होगी, करवाएंगे हम लोग बातचीत। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं अपने 15वें प्रश्न में। क्या कह रहा है? हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सागरी जल गई, न गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, अगर आपने कॉन्टेक्स्ट समझ पाए हो, ये रामायण का कॉन्टेक्स्ट है। क्या बोल रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लग ना पाई, आग नहीं लगी, लेकिन सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आग भी ना लगे हो पूंछ में, लेकिन उसी पूंछ के कारण आपका क्या हो जाए? आपकी आग पूरी लंका में लग जाए। तो क्या क्या ऑप्शन है? अनियोक्ति अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? सोच समझ के बताइएगा। अगर आप कौन सा उत्तर लगा रहे हैं? अनियोक्ति तो गलत है, रूपक तो गलत है, उपमा तो गलत है। उत्तर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ बात बढ़ा चढ़कर वर्णन किया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। तो आग लगने से पहले ऐसा नहीं हुआ, आग लगने के बाद ही उन्होंने किया था। चलिए आते हैं अपने, ये प्रश्न आसान है बहुत ही, अब लेकिन ये आसान है लेकिन मैं कठिन बनाऊंगा। ठीक है, 3 प्रश्न पूछूंगा इसी के साथ। अब क्या है? वेदों की संख्या कितनी होती है? तो तुरंत आप उत्तर बता देंगे, बचपन से आपने पढ़ा है कि 4 होती है। अब पहला प्रश्न कि चारों के नाम बता दो भैया। तो जल्दी से टाइप करिए, मैं आपको कितना सेकंड देता हूँ? 10 सेकंड देता हूँ। आराम से चारों वेद के नाम टाइप करिए।
ठीक है, जो टाइप करेगा उसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चारों वेद के नाम टाइप करिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 कर दिया टाइप। तो अगर आपने लगाया क्या क्या ऑप्शन, आपने क्या क्या लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें से एक और, मैंने बोला ना 3 प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न हो गया, एक आपने ये 4 ऑप्शन बता दिया होगा, ये 4 आता ही होगा आपको, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि वेद की संख्या नहीं आता है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखिए वेद की संख्या कितनी है, 4, और चारों कौन से हैं बता दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक प्रश्न और है कि इनमें सबसे पुराना कौन सा वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये भी आप बता ले जाएंगे मुझे उम्मीद है। क्या होगा, ऋग्वेद, ठीक है। चलिए, तो देखिए एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न आ गए, यही मैं बता रहा हूँ, एक आम और एक खास स्टूडेंट में क्या ही डिफरेंस है कि वो प्रश्न पे सिर्फ बाहरी से नहीं करता, वो और डीप जाता है, ठीक है। तो यही है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होगा। सही कमेंट आप लोग कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। चलिए अब आ जाते हैं, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पवित्रता का विशेषण पूछा गया है, पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पाक, पवित्रात्मा, पवित्र, पवित्रम तम, ठीक है, पवित्रतम। तो क्या पूछा गया है कि पवित्रता का विशेषण क्या है, सोचिए। तो पवित्रता खुद क्या है, तो पवित्रता खुद जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, पवित्रता भाववाचक संज्ञा है। क्या पूछा गया, इसका विशेषण पूछा गया है। तो पवित्रता का क्या होगा विशेषण, पाक होगा नहीं, पवित्रात्मा होगा नहीं, पवित्रतम होगा नहीं, पवित्र होगा, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से पवित्रता भाववाचक संज्ञा का विशेषण पवित्र है, जैसे पवित्र गीता, पवित्र भूमि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है 18वां प्रश्न, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, हर कोई के बारे में पूछा गया है। तो क्या सदैव बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है, सदैव एक वचन है, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। तो कोशिश करिए कि सदैव बहुवचन या वचन के भी प्रश्न जितने हो सके करिए। क्या उत्तर होगा सोच के बताइए, हर कोई क्या है, क्या सदैव बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है, सदैव एक वचन है। तो आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में प्रयुक्त हर कोई शब्द क्या है, सदैव एक वचन है, ठीक है, सदैव एक वचन रहने वाला शब्द है। चलिए अब आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो जुराब, घाघरा, पजामा, कशीदार कर, कशीदाकार, ठीक है, कशीदाकार। तो इसमें से क्या उत्तर होगा, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, मतलब क्या 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 पुल्लिंग होंगे, 1 स्त्रीलिंग होगा। तो बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, जुराब, घाघरा, पजामा और काशीदाकार में। तो घाघरा भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, काशीदाकार भी पुल्लिंग शब्द है, पजामा भी पुल्लिंग शब्द है, जुराब आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ए ऑप्शन। तो शेष शब्द क्या है, पुल्लिंग है, जुराब आपका स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध बताना है, पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल। तो अशुद्ध बताइए किसकी वर्तनी गलत है, ठीक है, अशुद्ध है, गलत है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा सोच के बताइए, क्या पुष्पांजलि होगा, नहीं ये बिल्कुल सही है, भास्कर होगा, नहीं ये बिल्कुल सही है, उज्ज्वल, नहीं ये बिल्कुल सही है, क्या गलत है, निरापराध, ठीक है। तो निरा नहीं होता है, निरअपराध होता है, निरपा, ठीक है, ये जो आ की मात्रा है ये नहीं रहेगी, ठीक है, आ की मात्रा आप हटा दीजिए बस। तो निरपराध, ठीक है, निरपराध होगा। चलिए ठीक, अब आते हैं अपने 21वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है, अमृत का पर्याय नहीं है, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 तो पर्याय होंगे, तो पर्याय ढूंढ लेते हैं पहले। तो सुधा, अमीय, मधु, रसाल। बताइए कौन सा इसमें से पहले कौन सा है, पहले तो हमें ये देखना पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। तो सुधा होता है, तो जी हाँ, सुधा आपका अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक है, होता है। फिर क्या अमीय होता है, तो जी बिल्कुल ये भी होता है, क्या जी होता है। फिर क्या बचा आपका, क्या मधु होता है, तो शायद देखिए क्या होता है। अब ये आपके पास 4 ऑप्शन है, सोच समझ के बताइएगा, ठीक है, सोच समझ कर बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ क्या है, रसाल जो है वो आपका किसका, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे आपके हैं। तो उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पे ध्यान रखिएगा। तो अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है, रसाल आम का पर्यायवाची है, अमृत का नहीं है। सुधा, अमीय, मधु आदि अमृत के पर्यायवाची हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है अपना 22वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए भाग का कौन सा पदबंध है। ठीक है, फिर क्या प्रश्न वापस पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये जो है आपका दिया गया है, देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसका क्या बताना है, पदबंध। तो ये क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया क्या है, बताइए जल्दी से। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया क्या है, जल्दी बताइए। वीडियो अभी तक आपने लाइक कर दी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसका पदबंध बताना है। क्या क्रिया विशेषण है, जी नहीं। क्या क्रिया है, जी नहीं। क्या सर्वनाम है, जी नहीं। क्या है फिर, संज्ञा है। ठीक है, तो देश भर के युवा संज्ञा पदबंध है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न क्या कहता है, फिर से एक बार टाइमिंग देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो और अगर आपको 11 प्रश्न पिछले 11 वर्ष के प्रश्न चाहिए तो आप इस नंबर पे बात करिए। ठीक है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको पेपर्स मिल रहे हैं, तो ज़रूर उसको लगाएं। अभी टाइम है, बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। 2 पेपर पर डे लगाएंगे तब भी आराम से हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, 23वां प्रश्न कह रहा है, आ रहा है, जल्दी से आ जाए। दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिख रहा, 1 मिनट में सही करता हूँ इसको। आ गया, देखिए क्या है, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो आपको बताना है, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो कर्म वाच्य का उदाहरण क्या है, पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है, ये क्या है, कर्म वाच्य का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। कर्म वाच्य का उदाहरण क्या है, पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है, ये क्या है, कर्म वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, बाकी क्या है आपके, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, वाक्य कर्तवाच्य के हैं तथा मुझसे बैठा नहीं जाता या भाववाच्य का वाक्य है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर क्या होगा, कर्मवाच्य का उदाहरण पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन। अब आते हैं 24वां प्रश्न, ध्यान से पढ़िए क्या बोला है 24वां प्रश्न। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। फिर देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द बहुत आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है बस आपको। ठीक है, तो निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग मतलब क्या, 3 आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। क्या वेदना है, क्या अध्याय है, कि त्याग है, कि नेत्र है। तो सोच समझ के बताइए, सोच समझ के बताइए कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है आपका इसमें से। क्या अध्याय है, तो नहीं, ये पुल्लिंग है। ठीक है, नेत्र ये भी पुल्लिंग है, त्याग ये भी पुल्लिंग है। उत्तर क्या होगा, 24वें प्रश्न का उत्तर होगा वेदना। ठीक है, वेदना आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब आखिरी प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से पढ़िए। आखिरी प्रश्न क्या है, आखिरी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है। क्या है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, अब आपको ढूंढना है। पहले एक अंडरलाइन मिला था, उसका पदबंध बताना था। अब यहाँ आपको ढूंढ के बताना है कि क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा है इस लाइन में। तो ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है, इसी लाइन से होंगे। उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी, मेरा गांव के पीछे। तो क्या उत्तर होगा बताइए, क्रिया विशेषण बताना है। तो उत्तर क्या होगा, क्या उस पहाड़ी के पीछे होगा, क्या उस पहाड़ी होगा, कि मेरा गांव हो, के या डी ऑप्शन के पीछे है। तो के पीछे नहीं है, मेरा गांव है ये भी नहीं है, उस पहाड़ी पर ये भी नहीं है, उस पहाड़ी ये भी नहीं है। पूरा क्या होगा, उस पहाड़ी के पीछे वाक्यांश क्रिया विशेषण का पदबंध है। तो आखिरी प्रश्न का उत्तर क्या है, ए ऑप्शन है। मुझे लगता है कि 25 में से आपके 20 तो प्लस होंगे ही, पूरी उम्मीद है। टाइमिंग आपको बता दी गई है, फिर से एक बार टाइमिंग मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, टाइमिंग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसी टाइम पे आइए, क्लास करिए, आपको अच्छा लगेगा और आपका अच्छा कॉलेज निकलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।